महाराज जी, ग्रस्त जीवन में रहकर क्या हम महाराज जी आपके जैसा बन सकते हैं क्या? अभी हम जहां पहुंचना चाहते हो वहां तो पहुंच सकते हो, लेकिन हमारे जैसा बनना तो बड़ा कठिन होगा। पहुंचना तो हो सकता है। पहुंचना इसलिए हो सकता है कि अगर आप अपने धर्म का पालन करते हुए, नाम जप करते हुए पूरा जीवन पवित्रता से व्यतीत करें, तो हम जिन भगवान को प्राप्त होंगे उन्हीं भगवान को आप प्राप्त होंगे। पर हमारे जैसा बनना तो बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन। जो यात्रा हम पूरी करके आए हैं वो कांप जाते हैं, सोच करके कांप जाते हैं, कैसे ये तो भगवान ने पार करवा दी। अब आप कै साल के हो? 21। 21 साल। हाँ, तो इतने में तो हमको 8 वर्ष हो गए थे बाबा जी बने हुए। तब कैसे तो प्रेमानंद कैसे बन सकते हैं? महाराज जी, ग्रस्त में रहते हुए क्या महत्व ज्यादा है? भक्ति करते रहे, बच्चे परेशान हो रहे हैं। नहीं, ऐसी भक्ति कब किसने बताई तुमको कि जिसमें बच्चे परेशान हो? पता ही नहीं, मतलब क्या नहीं तो आप ऐसी भक्ति मानते किसको हो? क्या चुपचाप बैठे रहना भक्ति है क्या? नहीं, फावड़ा चलाइए, व्यापार कीजिए, नौकरी कीजिए और राम राम कहिएगा और अपने कर्तव्य को पूजा मानिएगा और उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दीजिएगा। बेईमानी मत कीजिएगा, अधर्म, हिंसा, चोरी, पाप कर्म मत कीजिएगा। अपनी पत्नी से, अपने पुत्रों से, अपने परिवार से प्रेम कीजिएगा, कमा के लाइए, उनको खवाइएगा, पियाइएगा और इसके बाद सारे कर्म भगवान को समर्पित कीजिएगा। बीच बीच में नाम जप के लीजिए। यह है भक्ति गृहस्थ की। गृहस्थ की ये भक्ति थोड़ी है कि बैठ गए आसन में और तो बाबा जी की भक्ति है। ये तो विरक्त की भक्ति है कि उसको और कोई काम तो है नहीं भजन के सिवा। आप लोगों को काम है, सुबह से लेकर शयन तक दिन भर काम है, तो काम करते हुए बीच बीच में राम कृष्ण हरि बोल दिया, राधा राधा बोल दिया, कर्मों को भगवान को समर्पित कर दिया और ईमानदारी से धन कमाया और अपने परिवार का पोषण किया, तो भगवान कृपा करके उसका कल्याण कर देते हैं। धर्म पूर्वक चलना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना भक्ति है। और भगवान का स्मरण करने में क्या जाता है? हम कह रहे हैं आप जा रहे हो नौकरी के लिए और राधा 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 रटते चले जा रहे हो। जो नौकरी का काम वो कर रहे हो, बीच में राधा राधा रट रहे हो। 8 घंटे काम किया, कृष्णार्पणम मस्तु, 1 सेकंड लगता है कृष्णार्पणम मस्तु। 8 घंटे कृष्णार्पणम मस्तु कर दिया कि 8 घंटे से जो काम कर रहे थे भगवान आपको समझ, सहज भक्ति हो रही। क्या कठिनता इसमें? कहां बच्चे परेशान होंगे? आप समझ रहे ना? गुरुदेव भगवान से शरणागति प्राप्त होती है गुरुदेव भगवान जी, तो वो इसी जन्म के कर्म के अनुसार मिलती है कि पूर्व प्रारब्ध से? ना एक कर्म से मिलती है, ना प्रारब्ध से मिलती है, भगवान और संतों की कृपा से मिलती है। भगवान की कृपा से संत मिलते हैं, जब संत मिलते हैं तब शरणागति होती है। जब हनुमान जी विभीषण जी को मिले तभी शरणागति हुई विभीषण जी की, हुई कि नहीं हुई? तो बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और जब संत मिलते हैं तो भगवान की शरणागति हो जाती है। ये प्रारब्ध से नहीं होती, ये हमारे नवीन कर्म से नहीं होती, ये कृपा से होती है। भगवान जब कृपा करते हैं, जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तो साधु संगति पाइए। संत संग से भगवान का परिचय मिलता है, भगवान के स्वभाव, भगवान की कृपा, भगवान का प्रभाव, और हम भगवान की शरण में हो जाते हैं। समझ पाया? वंश अरोड़ा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से निरंतर नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम भगवान के अंश हैं और माया भी भगवान की है, तो ये माया बाधा क्यों बनती है जब भी हम भगवान के पथ पर चलने का प्रयत्न करते हैं? तो जो हम खेल खेलते हैं तो एक ही स्कूल के एक ही क्लास के विद्यार्थियों को 2 विभाग में बांट दिया जाता है, 2 पक्ष बना दिए जाते हैं, फिर खेल होता है। एक पक्ष में खेल होता नहीं है। तो भगवान ने सृष्टि खेल को खेलने के लिए अपने को 2 रूपों में विभाजित किया, एक आत्मस्वरूप और एक माया स्वरूप, परा और अपरा प्रकृति, परा और अपरा प्रकृति। और वही
इस माया के खेल में स्वयं से स्वयं को प्रकट करते हैं, स्वयं से स्वयं का पालन करते हैं और स्वयं से स्वयं का विनाश का खेल खेलते हैं। दूसरा कोई नहीं है। मम माया तो ममैवांशो, मेरा अंश ये। तो खेल कभी भी जो होता है वो दो पार्टी में होता है। पार्टी दो बनाई जाती है, एक पक्ष एक विपक्ष होता है ना। तो अब दोनों को अपनी अपनी ताकत दी जाती है। जैसे हम कबड्डी बोलने जाएं विपक्ष में तो 4-5 हमारे को पकड़ के चढ़ बैठेंगे, लेकिन हमको उनको घसीट के पाला तक लाना है, न सांस टूटनी है और न रुकना है। ऐसे ही हमें माया के पक्ष में जाना है। शरीर संबंधी सब माया पक्ष, राधा 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 राधा, ये सांस न टूटने पावे। और पाला ये है कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। अगर हमें ये लक्ष्य याद रहा कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है और भगवान नाम नहीं छूटा तो हम जीत गए। अगर सांस टूट गई, पाला तक नहीं आए, तो वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये माया के पक्ष के हैं। ये दबा करके जीव को फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, एक कबड्डी का खेल जैसे होता है ना, ऐसे माया का खेल है। और एक ही स्वामी की है दोनों शक्तियां, एक पराशक्ति एक अपराशक्ति। तो परा और अपरा दोनों शक्तियों के खेल में विजयी वही होता है जो भगवान की शरण में हो जाता है। मामेवी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। तो हम भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करें, जिससे भगवान की माया शक्ति पर हम विजय प्राप्त करें। वो विरोध करेगी। अपने पक्ष का तो खेल है ना, तो आपको पकड़ेगी, अपने पक्ष में घसीटेगी। आपको उनसे छुड़ा करके भगवान की तरफ बढ़ना है, यही खेल है। छुड़ा ले गए तो परम पद मिला और हार गए तो आउट। चलो फिर जन्मो मरो सुअर कुत्ता पशु पक्षी नाना प्रकार की योनियों में जाओ। समझ पा रहे ना आप? दीपक शर्मा जी जम्मू से। राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि किस पाप से कितना भजन नष्ट होता है, इसका पता कैसे चलेगा? इसका तो भगवान ही निर्णय कर सकते हैं। किसका है? इसका तो भगवान ही निर्णय कर सकते हैं कि आप कौन सा। एक सबसे बड़ा जैसे पाप है, आप किसी साधु भगवत भक्त भजन करने वाले को आप अपमान कर दो, तो आपके इस जन्म के सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे एक साथ। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि, तत्काल सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अब जैसे आप किसी बहन बेटी की तरफ गलत दृष्टि से देखो तो पाप हुआ, लेकिन जो साधु अवज्ञा वो सारे पुण्य ही नष्ट कर देगी। तो पापों का तो ढेर है, गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, चोरी, हिंसा, न जाने कितना। जैसे पुण्यों का है तीर्थ याटन, नाम जप, नाम कीर्तन, दूसरों का उपकार करना, ऐसे ही पाप की भी है। अब वो किस क्वालिटी से कितना पाप बनता है, उसका क्या परिणाम होता है तो भगवान ही जाने। वो तो अपने लोग निर्णय नहीं कर सकते हैं, वो तो भगवान ही निर्णय कर सकते हैं। जी, मैंने ऐसा 5 साल से कोई अपराध नहीं करा, फिर भी मतलब 5 साल से किसी तांत्रिक द्वारा मतलब परेशान हूं मैं बहुत ज्यादा। अच्छा, इसमें पूर्व जन्म का पाप काम करता है। जैसे इस जन्म में हमने कोई पाप नहीं किया, हमारी दोनों किडनी फेल है, हमारा डायलिसिस होता है, तंत्र की हमारा मन ही है। हाँ, तो पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए ना, उसका हमें दंड मिल रहा है इस शरीर में। शरीर बदल सकते हैं, लेकिन हम तो वही है ना, हम तो वही है कर्म करने वाले, तो हमें भोगना पड़ता है। विवेक से काट सकते हैं। हाँ, नाम जप से, नाम जप के द्वारा जितना नाम जप करोगे उतना ही आप उसे सहन कर सकते हो और उतना ही आप पवित्र हो सकते हो। नाम जप करो, राधा राधा राधा, राम राम कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो खूब नाम जप करो, उसी से मंगल हो जाएगा। सुमन जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने अक्सर देखा कि आपसे मिलने बहुत से संत महात्मा आते हैं, वो चाहे वृंदावन से हो या वृंदावन के बाहर से। महाराज जी, जैसे बचपन में भगवान श्री कृष्ण से मिलने देवी देवता, देव आदि देव महादेव भी आते थे, तो हम कैसे जाने कि कौन से रूप में कौन? महाराज जी, ऐसा भी हो सकता है कि किसी रूप में कोई विशिष्ट हम तो यही मानते हैं कि कौन से रूप में नहीं, सब रूपों में भगवान ही आते हैं। सब रूपों में भगवान ही आते, क्योंकि भगवान ही सब रूपों में वासुदेवा सर्वमिति,
सब कुछ भगवान है, तो फिर संतों के रूप में तो प्रगट भगवान ही आते हैं। संत और भगवंत में कोई भेद नहीं है। हम तो आपको भी मान रहे हैं कि आप सब के रूप में मेरे भगवान ही मेरे पास आए हुए हैं, विविध रूपों में भगवान ही आए हुए। वो तो संत जन है, हम तो आप लोगों को मानते हैं ये भगवान ही है। इतने रूपों में हमें प्यार कर रहे हैं भगवान, सब रूपों में भगवान ही तो प्यार कर रहे हैं जी। उमा वशिष्ठ जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या सच्ची वैराग्य की अवस्था प्रयास से आती है या कृपा से, और साधक को इसमें क्या करना चाहिए? दोनों बातें, अपना प्रयास और भगवान की कृपा। इसके लिए सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप, पवित्र भोजन और एकांत में बैठ कर के मनन करना। जो शास्त्रों में पढ़ा, जो संतों से सुना, उसका मनन करें तो सार बात निकलेगी कि भगवान सत्य हैं और संसार का जितना ये माया का बखेड़ा है ये सब स्वाप्निक है, ये सब झूठा है। तो वैराग्य होने लगेगा। वैराग्य पवित्र अंतःकरण में होता है। पवित्र अंतःकरण संसार से राग करता है, पवित्र अंतःकरण वैराग्यवान रहता है। तो हम खूब श्रीमद् भागवत का पाठ करो, एक एक अध्याय खूब अच्छे से पढ़ो, श्रीमद् भगवत गीता जी का स्वाध्याय करो और संतों की वाणी पढ़ो। उससे विवेक जागृत होगा, विवेक से वैराग्य होगा और वैराग्यवान ही अनुराग या ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। बिना वैराग्य के ना तो प्रेम होता है और ना आत्मस्वरूप का बोध होता है। वैराग्य अति अनिवार्य है, पर वैराग्य होना कठिन है क्योंकि हमारा बहुत जन्मों से भोगों का अभ्यास रहा है। तो हमारा मन बार बार भोगों में जाता है। भोगों से हट करके भगवान में लगना है बहुत कठिन है। भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं, वैराग्य कठिन है। संसार से, शरीर से जो हमारी आसक्ति हो गई है, भोगों में जो सुखद बुद्धि हो गई है, वो हटाना बहुत कठिन है। इसीलिए प्रायः सब लोग संसार के ही मार्ग में चलते हैं। भगवान के मार्ग में तो कोई बड़ा कृपा पात्र चलता है। तो भगवान की कृपा और अपना प्रयास, ये दोनों वैराग्य में अति अनिवार्य है। अपना भी प्रयास अनिवार्य है क्योंकि वैराग्य में कष्ट सहना होता है। जैसे अब हमारा मन खिंच रहा है किसी विषय के लिए, अब हम उसे ना कह रहे तो जलाएगा ना, उसे सहना है। बाहरी भोगों का त्याग करके सहना है। गर्मी, सर्दी, बरसात, मान अपमान, ये सब सहना है, तब वो वैराग्यवान होता है। राग रहित हो गया, न किसी शरीर से राग है, न किसी वस्तु से राग है, न किसी स्थान से राग है, न किसी पद से राग है, उसे ही वैराग्यवान कहते हैं। वैराग्यवान की सही परिभाषा ये है कि भोगों के समीप रहते हुए भी भोगने की इच्छा ना होना। भोगों की बाहुल्यता है पर भोगने की कोई इच्छा ही नहीं रह गई, वही वैराग्यवान है। अरुण हंस जी, फरीदाबाद से। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने सत्संग में प्रमाद के बारे में वर्णन किया। प्रमाद मृत्यु के समान कष्टदायक और भयावह है। कर्म में प्रमाद, भजन में प्रमाद, दिनचर्या में प्रमाद, जितनी भी जेल भरी है वो सब प्रमाद से ही भरी है। महाराज जी, ये प्रमाद होता क्या है? ये किन लोगों में पाया जाता है? इसके लक्षण? तमोगुण प्रधान जीवों में प्रमाद स्थिति। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहरतम। तमोगुणी वृत्ति में, तामस वृत्ति में ये प्रमाद पाया जाता है। प्रमाद का मतलब होता है कि जो हमें अभी करना चाहिए उसके आगे के लिए टाल देना, जो नहीं करना चाहिए वो अभी करने में उत्साहित हो जाना, प्रमाद स्थिति। काम पड़ा हुआ है, काम करने की रुचि नहीं है, आलस्य लिए पड़ा हुआ है। जो नहीं करना चाहिए वो करने में रुचि रखता है और जो करना चाहिए उसमें प्रमाद करता है। प्रमाद बहुत भयावह है। ये प्रमाद नरक ले जाने वाला है। प्रमाद बहुत गंदी वस्तु है, इसको त्यागना चाहिए। तो सतोगुणी भोजन, सतोगुणी लोगों का संग, सात्विक विचार, इससे प्रमाद नष्ट हो जाता है। ये तमोगुण से बढ़ता है। इसीलिए हम लोग प्याज लहसुन के लिए भी मना करते हैं कि इसको त्यागो, क्योंकि ये तमोगुण की प्रवृत्ति पैदा कर देता। नाक में गुस्सा है, प्रमाद स्थिति है। सत्कार्यों के लिए मन डराता है, असत कार्यों के लिए उत्साहित होकर लगता है। इसलिए तमोगुण त्याज्य है, रजोगुण तमोगुण त्याज्य है। सतोगुण को ग्रहण करे और फिर भगवत चिंतन के प्रभाव से सतोगुण का भी त्याग कर दे। महाराज जी, जैसे हम कोई दिनचर्या करते हैं, ठानने की कोशिश करते हैं और वो 2 दिन करते हैं, फिर तीसरे दिन इसे प्रमाद कहते हैं, इसे प्रमाद कहते हैं, इसे प्रमाद कहते हैं।
दिनचर्या में आलस्य प्रमाद नहीं होना चाहिए, चाहे जितनी बीमार स्थिति हो, लेकिन दिनचर्या अपनी दिनचर्या है। बुखार है लेकिन उठ करके गर्म पानी से नहाना, नहाकर माला लेकर बैठ जाना। शरीर में पीड़ा है लेकिन माला चल रहा है, राधा राधा, ये है। अब कुछ नहीं है, आज चलो यार रहने दो, ये नहीं, उठो तुरंत फेंको। तो जैसे हमें 1 बजे उठना रात्रि के या 2 बजे उठना है, वह उठे और फेंक दिया कंबल। अगर कंबल रजाई जो लिए उसे बिल्कुल अलग करिए, नहीं कि उड़ करके फिर नहीं, उसे एकदम अलग कर दिया और बस बैठे अपनी दिनचर्या में लग गए। कठोर अपने जीवन में जो साधना करता है वही उन्नति को प्राप्त होता है। अपने प्रति ढिलाई नहीं रखनी चाहिए, शरीर के प्रति ढिलाई नहीं रखनी चाहिए। उचित भोजन, उचित बातचीत, उचित मनोरंजन, उचित व्यवहार, नाम जप, वाणी पाठ, शास्त्रों का स्वाध्याय, इससे हमारी बुद्धि का मार्जन होता है, बुद्धि हमारी पवित्र होती है, तो ये प्रमाद खत्म होता है। प्रमाद स्थिति तो बहुत भयावह नरक है। क्या जिंदगी है, लोग प्रमाद में जीवन व्यतीत करते हैं। अरे कमाने के लिए आए हो, 60, 70, 80 वर्ष आयु है, इसमें बचपन तो चला गया खेल कूद में, जवानी में तूफान आता है विकारों का, बुढ़ापे में करने लायक नहीं रहते, तो साधना कब करोगे? साधना के लिए हमको समय जवानी में ही तो निकालना होगा। आजकल प्रमाद स्थिति ही बढ़ रही है। 9, 10 बजे तक सोना कैसे हो सकता है? जब तक आप अपनी दिनचर्या को ठीक नहीं रखेंगे तब तक आप नहीं चल पाएंगे। तो दिनचर्या में ध्यान दीजिए तो प्रमाद नष्ट हो जाएगा। हमें ये करना ही है, हमें ये करना है बस। तो पर उसके लिए पवित्रता चाहिए, तो इसलिए पवित्र भोजन पाना चाहिए, पवित्र लोगों का संग करना चाहिए, पवित्र विचार होने चाहिए। तो हमारी जिज्ञासा बड़े भजन के प्रति, धर्म के प्रति, सत्य के प्रति, नियमावली के प्रति, संयम नियम के प्रति। अभी तो मन है, आया तो माला चला लिया, नहीं मन आया तो कोई बात नहीं। मन आया तो 4 बजे उठ गए, नहा लिया, नहीं मन आया तो 4 दिन नहीं नहाए। ऐसी प्रमाद स्थिति में प्राय ऐसा ही समझ आता है। तो पर महाराज जी, जैसे हम 2-3 दिन ऐसे करते हैं तो फिर खुद में अहंकार आ जाता है कि ये कर रहे हैं अपन। 2-3 दिन करते इसीलिए आ जाता, बराबर कर तो बताए। बराबर करने की कोशिश करते हैं, उससे पहले आ जाता है, फिर टूट जाता है। फिर महाराज फिर नहीं, छूट इसलिए जाता है कि उसमें आपकी नियमावली पक्की नहीं है। नहीं, छूट नहीं सकता, नियमावली में नहीं छूटता। नियमावली पक्की होनी चाहिए, नियमावली पक्की होनी चाहिए। मतलब यही चीज प्रमाद के अंतर्गत। हाँ, यही अपनी नियमावली टूटना, अपने जो हम दिनचर्या बना रहे हैं वो न कर पाना, सत्कार्यों को न कर पाना, इसी का नाम प्रमाद स्थिति है। मित्तल जी अहमदाबाद से। राधा वल्लभ श्री। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है कि वो इतनी ठोकरें खा चुका होता है कि तब समझ में आता है कि मेरा कोई नहीं है। फिर श्री जी कुछ ऐसा संभाल लेती हैं, तो ये बात बिना ठोकरें खाए समझ नहीं आती क्या महाराज? नहीं आती, नहीं आती। क्योंकि हमारी आशा रहती है ना कि हमको कोई प्यार करे, हमारा कोई हो, और संसार में प्रियता तो लगता है इन्होंने नहीं प्यार किया तो शायद ये प्यार करे, माँ ने प्यार नहीं किया तो पिता प्यार करे, भाई प्यार करे, हमारा फ्रेंड प्यार करे। मतलब हमारी एक भूख रहती है कि कोई हमें प्यार करे। सबकी रहती है, आपकी नहीं, पूरी सृष्टि की, पशु पक्षी की भी रहती है, पशु पक्षी की भी रहती है, कोई प्यार करे। हम लोग प्रेम के भूखे हैं, लेकिन प्रेम यहाँ है नहीं। यहाँ छल है, कपट है, स्वार्थ है, अपनी वासना की पूर्ति है। आपको जब तक हमारे से काम की पूर्ति होती रही तब तक तो आप प्यार का नाटक कर दो। जहां काम की पूर्ति नहीं होगी वहां कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि हम प्रेम में भगवान के अंश हैं। भगवान प्रेम स्वरूप हैं, तो हम प्रेम में भगवान के अंश हैं। तो लगता है मुझे कहीं तो प्यार मिले, लेकिन कहीं प्यार टिकाऊ नहीं देता। टिकाऊ है नहीं प्यार, कहीं टिकाऊ नहीं है। किसी का थोड़ा लंबा चल गया अगर स्वार्थ और मन मिलता रहा, नहीं फिर प्यार मेरे शरीर को, मेरी वस्तुओं को, मेरे पद को, मेरी महिमा को देखकर नहीं, सिर्फ मुझे, वो तो केवल भगवान कर सकते हैं, वो कोई इंसान नहीं कर सकता। इसी बात से हमें वैराग्य हुआ था। हम कक्षा 9 में पढ़ रहे थे, तो हमें माँ में बहुत आसक्ति थी, और जब हम स्कूल से आते और माँ आके झोला उतारती तो हमारे आग लग जाती है, मरेगी यार, फिर कैसे रह पाऊंगा, माँ मरेगी, पिताजी मरेंगे यार, मरण धर्मा शरीर मेरा कौन है, फिर कौन?
बस सोचते सोचते दिमाग में बस ये आया कि भगवान, बस हाई स्कूल में फार्म नहीं हुआ और भाग पड़े भगवान की खोज में। और 13 वर्ष से लेकर के आज 56-57 वर्ष होते जा रहे हैं आयु के, उसी मार्ग में चलते हुए। तो वास्तविक जो प्यार है वो भगवान से मिलता है, इंसान से कभी नहीं मिलता, क्योंकि कोई कितना भी हो वो स्वार्थी होता है। महाराज जी, आपको प्रथम अनुभव कब हुआ था कि वो प्यार कर रहे हैं? पहले दिन ही अनुभव हो गया था, पहले दिन ही। हम जब भगे, और भगवान शंकर का मंदिर है नंदेश्वर, वहां से तो 3 बजे सुबह तड़के भगे थे। अपनी माता जी से केवल बताया था कि हम कल घर छोड़ देंगे, भगवान के मार्ग के पथिक बनेंगे, संत बनेंगे। तो उन्होंने मजाक समझा था, उन्होंने समझा था ऐसे बच्चा है ऐसे कह रहा था। 3 बजे तड़के पिताजी को सोते देखकर प्रणाम किया, माताजी को प्रणाम किया, और बहने भाई परिवार के सबको प्रणाम किया। एक बार तो हृदय कांप गया, अरे फिर हिम्मत की, गांव के बाहर निकले, फिर हृदय कांप गया, कहां जाओगे, क्या खाओगे, कहां रहोगे? बस उत्तर अंदर से, जहां भगवान रखेंगे, जैसे रखेंगे। तो भाग करके सूर्य उदय हुआ था तब पहुंचे थे, शंकर जी का मंदिर था नंदेश्वर, तो वहां जाके बैठ गए। 12 बजे तक नाम जप करते रहे। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था तो ये सब संस्कार पहले से थे, नाम जप करते रहे। अब लगी भूख, अब याद आई अम्मा कि अम्मा से तो इस समय भोजन मिल जाता था, अब कहां से भोजन मिलेगा। उसी समय हमने देखा एक आदमी जो है दही का एक कमंडल लिए हुए आया और कहा, बेटा यहाँ एक सूर स्वामी रहते थे, तुम जानते हो? तो हम कहा, हम तो नहीं जानते, हम तो आज ही आए। बोले उनकी कुटिया में ताला लगा, तुम दही पी लो। उनका क्यों पी ले? बोले नहीं, अब वापस नहीं ले जाएंगे, हम उनके ले लाए थे, अब आप पी लो। इतना वो दूध गढ़वा में करके वो जो दही बनाया जाता है वो लाल लाल दही होता है, गांव में वो बनता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है। भरपेट दही पिलाया। जे ही दही पिला कर वो गए तो शंकर जी से लिपट के रोए कि आज हमें विश्वास हो गया कि आप हमारे जीवन को स्वीकार। और उस दिन से लेकर आज तक भगवान हमको प्रतिपल प्यार दे रहे हैं, और हमें अनुभव कि अब वो तो क्या वर्णन करने की बात है, वो तो अव्यक्त है, कोई प्रगट में थोड़ी है, वो अव्यक्त है, हृदय से। मीरा जी कहते गिरधर मुझे कितना प्यार करते हैं ये मेरा हृदय जानता है, वाणी से भी नहीं कह सकता। तो महाराज जी, उसमें जैसे आप कभी ये नहीं लगा कि बीच के में कि घर चलना चाहिए? कभी गुरु कृपा से कभी नहीं लगा। कई दिन भूखे रहे, बहुत कष्टप्रद रहा जीवन, लेकिन कभी ये नहीं आया कि मैं घर चलूं। जिस दिन से घर से निकला, जीवन में कभी घर में बैठ करके भोजन नहीं पाया, कभी घर नहीं गया, जीवन हो गया पूरा। जिस दिन से घर से निकला आज तक घर नहीं गया। महाराज जी, जैसे आपके रोग हुआ था, पता चला, जब याद आएगा कि घर होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सहन शक्ति हमें कैसे आएगी? हमारा भगवान की कृपा से। अच्छा क्या है कि हमारे जीवन का ज्यादा, अब जैसे 13 वर्ष की अवस्था है, 13 में 8 वर्ष तो एकदम भोलापन में चला गया, मतलब समझे में नहीं आया। थोड़ा थोड़ा जो कुछ अपना परिचय समझ में आया संसार का, उस समय हम निकल पड़े, तो हमें ज्यादा संसार का आकर्षण लगा नहीं, क्योंकि 13 वर्ष की अवस्था से घर से निकल, हमारा किसी से लगाव नहीं था, माँ से ज्यादा किसी का लगाव नहीं था, माँ में ही था। वो भगवान ने कृपा करके छोड़वा दिया, तो फिर सबसे छूट गया। और फिर हमें नहीं आया कि घर चले, कभी नहीं आया कि घर चले। माँ बाप ने भी नहीं पूछा आपको? माँ बाप ने खोजा नहीं आपको? हाँ, नहीं खोजा था, पहली बार मिले। पहली बार जो माँ मिली थी, बहुत वो भजन करने वाली थी, तो ये सूचना आई कि तुम्हारी माँ आ रही मिलने। तो हम पहले भागकर ठाकुर जी के मंदिर में गए, उनसे प्रार्थना की कि मेरी सामर्थ्य नहीं है, इस मोहरे से लड़ पाना मेरी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि उनकी आंसुओं से बात होती है, तो वो मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो हमने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं अपनी माँ से बात कर सकूं। तो जो ही दूर से देखा उन्होंने हमें, तो दौड़कर गले लगाया। अब वो उनका तो मतलब माँ का एक प्रेम होता है, तो अब हम भी शिथिल हो गए, मतलब तो उनका चलो घर चलो। कृपा करें, हमें भी एक मोह से छुड़ाए। आप भगवान ही छुड़ाते। तो हमने अपनी माँ से फिर कठोर वचन बोले, तो आप विचार कीजिए, मैं सतमार्ग में चल रहा हूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप जानती हैं कि ये सही मार्ग है,
तो उनका जाओ, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी और भगवान तुम्हारी रक्षा करें। और बस फिर इसके बाद वो पधार गई, लेकिन कभी वो हमारे सामने नहीं आई, कभी सामने नहीं आई, कभी उन्होंने ऐसा, पर उनको सदगति प्राप्त हुई। जिस दिन हमारी माँ का शरीर छूटा तो हमारे स्वप्न में आई, पूरा श्रृंगार किए हुए, और कहा बेटा हम आ गई। तो पता चला माँ पधार गई, पधार करके सीधे हमारे पास आई थी, अर्थात उनका परम गति हुई। अब जिनके लड़के भगवान के मार्ग में, उनके तो परम गति होगी ही, उनका परम